जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की लेटेस्ट भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों आपकी पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल जीडी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको कैसे और कहां से डाउनलोड कर पाएंगे ये आप जान लीजिए। तो ये जो आप यहां पर अभी वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। अब यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे थोड़ा लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको पूरी जानकारी इसी नोटिफिकेशन से बताने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2022 इन सीआरपीएफ। तो आपको मालूम तो चल ही गया होगा कि ये जो भर्ती है ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेधावी खिलाड़ी के लिए निकाली है स्पोर्ट्स कोटा के तहत। यानी कि इसमें नॉर्मल या फिर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका एक स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने स्पोर्ट्स खेला होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, जहां पर इन्होंने बताया है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने किस लेवल पर खेला है, तब जाकर के वो एलिजिबल होंगे। ये भी आपको यहां पर बताया जाएगा। उसके पहले आप जान लीजिए कि इसमें आपकी टोटल 322 वैकेंसीज है। फिर आप यहां पर जिसके बारे में मैंने बात की वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से इसमें गेम्स या फिर इवेंट शामिल किए गए हैं उसकी जानकारी। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल तरीका जॉब पाने का और एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके बारे में जान करके आप काफ़ी एक्साइट हो जाएंगे और आपको ये जान करके काफ़ी अच्छा लगेगा। इसलिए आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 250 से भी ज़्यादा हाइक या 42 लाख रुपए पर एनम का पैकेज आप क्या चूज करेंगे? जी हाँ, आप भी अचीव कर सकते हैं ये सब, क्योंकि ये ऑफर्स मिले हैं रिलेबल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स को। जी हाँ, आपने सही सुना, रिलेबल बाय अनअकैडमी क्या है ये मैं आपको आगे अच्छे से बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ऐसे 1400 से भी ज़्यादा ऑफर्स दे चुका है रिलेबल। जी हाँ, आपने सही सुना है, आप इसको चौंकेगा मत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डिटेल्स आएगी जिसको देख करके आप चौंक सकते हैं। बट आपको देखते रहना है और जान लेना है इसके बारे में पूरी जानकारी। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक फ्री टेस्ट के थ्रू आप इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हैं, लाइक पेप्सिको, स्विगी, Xiaomi एंड ऐसी 800 प्लस कंपनीज है। यही नहीं, ये सेम प्लेटफॉर्म आपको इन टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कराता है। और रिलेबल कोर्सेज के थ्रू यानी कि इनका एक कोर्सेज है वो आप यहाँ पर लेंगे तो फिर आप उसके माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टैक्स, सेल्स, एचआर जैसे 10 डिफरेंट डोमेन्स में आप अपना ड्रीम जॉब ले सकते हो। एंड ये आपके किसी दूसरे कन्वेंशनल अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म से बहुत अलग है, क्योंकि एवरी रिलेबल कोर्स कम्स विद ए 40 डे सेटिस्फैक्शन गारंटी। यानी कि जो भी आप रिलेबल कोर्स लेंगे ये आपका 40 डे सेटिस्फैक्शन गारंटी होगी। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेटिस्फैक्शन गारंटी मतलब अगर आपको कोर्स लेने के बाद ये लगा है या फिर ये लगता है कि आप उस डोमेन के लिए फिट नहीं है या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप 40 डेज के अंदर कोर्सेज से विड्रॉ कर सकते हैं एंड यू विल गेट ए फुल रिफंड। यानी कि जो भी आपने पैसे दिए हैं उस कोर्स के लिए आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऑल दीज आल्सो आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बाय एकेडमिक काउंसलर आफ्टर यू अप्लाई फॉर द कोर्सेज ऑन दियर वेबसाइट और ऐप। यानी कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे कोर्सेज के तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी काउंसलर के द्वारा दी जाएगी। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि रिलेबल कोर्सेज में 8000 से भी ज्यादा लोग इनरोल कर चुके हैं एंड आर लर्निंग हैप्पीली। आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। गो फिल द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द कोर्सेज दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, देन गेट ऑन ए काउंसलिंग कॉल विद द एकेडमिक काउंसलर टू सी इफ दिस इज करेक्ट कोर्स फॉर यू। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर अभी भी कन्विंसिंग
नहीं लग रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट शुभम आहूजा। इन्होंने बीकॉम करने के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू रियलाइज किया कि इन्हें डिजिटल मार्केटिंग पसंद है। बहुत जगह ट्राई करने के बाद इन्होंने लेवल का डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट दिया और उससे क्वालिफाई करने के बाद उन्हें 2 जॉब्स ऑफर मिले। आज वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रोल ले चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो रिलेवल इज ए वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न एंड गेट ए जॉब थ्रू दोज लर्निंग्स। Fill up their course application form today to check your eligibility for their courses। अब तो इमिडिएटली इंटरव्यू स्केड्यूल करके आप ये पता भी लगा सकते हो योर ड्रीम जॉब इज जस्ट ए क्लिक अवे। तो आपको देर किस बात के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज का और रजिस्टर लिंक दिया है, जाइए रजिस्टर कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आर्चरी है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में यहाँ पर 100 मीटर के रन के लिए भी है, 200 मीटर के लिए भी है, यानी कि इन सभी जो मीटर वाइज आपको जानकारी दी है इनके लिए वैकेंसीज है। मैन में कितनी है, वुमेन में कितनी है, यानी कि मेल फीमेल में कितनी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर बैडमिंटन के लिए भी यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग भी यहाँ पर रखा गया है। बॉक्सिंग यहाँ पर है आपका। फुटबॉल यहाँ पर है। जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, हॉकी है, जूडो है। फिर यहाँ पर आपकी कबड्डी भी है, कराटे भी है एंड देन शूटिंग भी है। इसके अलावा स्विमिंग है, वाटर पोलो है, आपका टाइक्वांडो है एंड यहाँ पर वॉलीबॉल भी है, वाटर स्पोर्ट्स है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग फ्री स्टाइल भी आपका यहाँ पर है और रेसलिंग जेरेको रोमन भी आपकी है, वूशु भी है। और ये सभी आपके जो गेम है या फिर कह लीजिए कि इवेंट है वो रखे गए हैं इस भर्ती के अंदर। और किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं एंड कितने केजी या फिर किस कैटेगरी के लिए है वो भी आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। अब अगर आपका यहाँ पर इसमें गेम या इवेंट है तो आप आगे की जानकारी जानने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ पर जानते हैं आपकी सैलरी के बारे में। सैलरी आपको यहाँ पर जो मिलेगी वो आपको लेवल 4 की मिलेगी, जो कि होती है 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये। फिर यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन वाइज इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको कहा कि कैंडिडेट्स शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या फिर एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द एज। यानी कि जो आपका नाम है और जो आपकी डीओबी है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर वही आपकी एज का मापदंड होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज मापी जाएगी या फिर वेरीफाई की जाएगी। आपको बोला कि कैंडिडेट्स हु डजंट पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2021 शैल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। यानी कि जिसकी 12वीं 31/12/2021 से पहले की पूरी हो जाएगी वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने 2022 के अंदर अपनी 12वीं की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि 31/12/2021 से पहले जिनकी क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं पूरी हो चुकी है वही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। एज आपकी यहाँ पर 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। एज आपकी काउंट की जाएगी इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक। अब ये तो हुई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आती है आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। तो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके सामने जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल इवेंट है तो नेशनल लेवल का आप प्लेयर होने चाहिए, और जो टीम इवेंट है नेशनल पर इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। एंड जो इंडिविजुअल टीम इवेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर मांगा गया है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो मैंने अभी आपको एज लिमिट बताई थी तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि और यहाँ पर आपको अलग से अनरिजर्व्ड यानी कि जो अनरिजर्व्ड है इनको 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी को 5 + 3 = 8 साल की छूट मिलेगी और SC ST को यहाँ पर 10 साल की छूट मिलने वाली है, क्योंकि आपको बोला है कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि आपको यहाँ पर एज में ये वाली छूट देखने को मिलेगी या फिर कह लीजिए कि ये छूट आपको दी गई है। अब आपने ये जाना स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में, आप यहाँ पर और भी जानकारी ले सकते हैं। रोल ऑफ मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप पैरा 4 के अंदर भी जाकर के इस जानकारी को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कंपटीशन आपका किस लेवल का होना चाहिए और उसमें आपने क्या जीता हो
उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी है। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अप्लाई करने के लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है या फिर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी है, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर कम से कम, फीमेल में 157 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए। और जो कैंडिडेट एसटी है, और आपको बोला कि दी मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी विल बी 162.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल में 162.5 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए। और जो आपकी फीमेल है इनमें 150 सेंटीमीटर रहने चाहिए ऑफ ऑल स्टेट यूटी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट जो आपको ऊपर बोला है उसके अलावा। एंड जो यहाँ इन जगह से बिलोंग करते हैं इनके लिए हाइट मेल में 157 सेंटीमीटर और फीमेल में 147 सेंटीमीटर 0.5 होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर छूट के बाद है। चेस्ट यहाँ पर मेल में जो रखी गई है वो 80 है, बिना फ्लाई और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जनरल एससी एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, इन नीचे वालों को छोड़ करके इनके लिए ये आपकी जो है चेस्ट वो रखी गई है। एंड जो एसटी है इनको यहाँ पर छूट है, इनकी चेस्ट बिना फ्लाई 76 और फ्ला करके 81 हो जानी चाहिए। जो लोग इन जगह से या फिर इन जाति से बिलोंग करते हैं इनके लिए चेस्ट 78 बिना फ्लाई और फ्ला करके 83 हो जानी चाहिए। तो ये आपका पीएचटी है। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका पीएचटी, फिर आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है। तो ये थी आपके इस भर्ती के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी मालूम हो गई होगी। अगर आप चाहते कि फॉर्म फिलअप कैसे करना उसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।